Good evening, readers. And we were discussing about the parts of human respiratory system. Okay? These are rounded shape like a structure. They are known as alveoli, and they are numerous in numbers. ये लोग काफी मात्रा में करीब करीब 300 से 400 मिलियंस उनकी संख्या होती है दोनों लंग्स में. इतनी संख्या में जो है ये पाए जाते हैं alveoli. ये alveoli which are made up of very thin layer of squamous epithelium. और इसके चारों तरफ जितने भी ये alveoli हैं, ये alveoli, ये alveoli they are covered by blood capillaries. ये blood capillaries के द्वारा जो है ये घिरे हुए रहते हैं. जितने भी alveoli हैं, they all are covered by blood capillaries. Okay? ये जो लास्ट सेकेंड पोर्शन लास्ट पार्ट है alveoli, यहीं पर जो है गैस एक्सचेंज होता है. यहीं पर जो है O2 को लिया जाता है एयर से और CO2 को जो है बाहर निकाला जाता है. तो यहां पर क्या होता है, ये जो दैट इज विंड पाइप ट्रेकिया जो मैंने आपको बताया था. ट्रेकिया डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स, दिस वन एंड दिस वन, दैट इज ब्रोंकाई. And bronchi, both bronchi further divide into primary, secondary and tertiary bronchioles. इसी bronchioles के लास्ट पार्ट में ये alveoli जो है ये पाए जाते हैं. ये जितने भी alveoli हैं they all are covered by blood capillaries. And this is the center, this is the platform where gas exchange occurs. यहीं पर जो है एयर से O2 को लिया जाता है और CO2 को बाहर निकाल दिया जाता है. ठीक, इतना तो समझ में आ गया. अब ओके, अब जो है ये दो lungs हैं, this one and this one. One pair lungs, both are present in thoracic cavity. ये जो भी पोर्शन है alveolus, इसके बाद ये alveoli, ठीक है, ये जितने भी हैं they all are enclosed in both lungs. दोनों lungs में जो है ये alveoli एंड ये क्या कहते हैं alveolus, ये दोनों जो है इसमें इंक्लोज्ड रहते हैं. तो ये जो लंग्स है इट लुक्स, ये देखने में बिल्कुल कंप्लीट डार्क, एकदम डार्क रेड स्पॉन्जी शेक लाइक स्ट्रक्चर. बोथ लंग्स आर कंप्लीटली डार्क रेड शेक स्पॉन्जी शेक लाइक स्ट्रक्चर. ये जो लंग्स हैं ये एक्चुअली दो लेयर के हैं. ओके, it is made up of, it has two layers.
ये दो लेयर्स इसमें होते हैं, ये दोनों लेयर्स को कहा जाता है, आउटर मोस्ट पॉपुलर लेयर, इसको कहा जाता है प्लूरा, PLEURA। प्लूरा इज कवरिंग लेयर ऑफ बोथ लंग्स, ठीक, आउटर एंड इनर। और इस दोनों के बीच में एक फ्लूइड पाया जाता है, इस दोनों के बीच में एक फ्लूइड पाया जाता है, जिस फ्लूइड को कहा जाता है प्लूरल फ्लूइड। तो हम यहां लिख सकते हैं प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड इज प्रेजेंट बिटवीन द टू वॉल्स। ओके, ये फ्लूइड क्या करता है, वो ये प्लूरल फ्लूइड, ये जो है दे लुब्रिकेट द बोथ वॉल ऑफ द लंग्स टू अवॉइड फ्रिक्शन। ये दोनों आपस में घर्षण नहीं करे, इसमें किसी प्रकार का तनाव नहीं हो, तो इसको ये क्या करते हैं, लचीलापन देते हैं, ये प्लूरल फ्लूइड। तो ये आपका हो गया लंग्स। ओके, एक बार फिर हम एक बार समझा देते हैं। मैंने बताया था पिछली क्लास में कि ये जो पोर्शन है दैट इज नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल से जो कैविटी गया है इसको कहा जाता है नेजल कैविटी, नेजल कैविटी। और ये कैविटी नीचे की तरफ जो आ गया इस टाइप से डाउनवर्ड्स, और यहीं पर जो है ये आपका माउथ, ये बकल कैविटी है, दैट इज बकल कैविटी। ये दोनों का ये कॉमन पैसेज है जो मैंने आप लोगों को बताया था पिछली क्लास में, ठीक है। ये बकल कैविटी पीछे की तरफ ये फूड पाइप में चला जाता है, फूड पाइप ये कॉमन प्लेस है। इसी कॉमन जंक्शन को या प्लेटफॉर्म को कहा जाता है नेजोफेरिंक्स या फेरिंक्स। तो यहां लिख दीजिए दैट इज फेरिंक्स। ठीक, अब फेरिंक्स के बाद दिस इज द फर्स्ट पोर्शन ओपनिंग सेंटर दैट इज द ग्लॉटिस, ठीक है। तो दैट इज ग्लॉटिस। ग्लॉटिस के ऊपर जो एक लिड पाया जाता है दैट इज इपीग्लॉटिस, जो बकल कैविटी से जो भोजन जा रहा फूड पाइप में वो विंड पाइप भी नहीं चला जाए उसको ये रोकने का काम करता है। ये काम हो गया ये एपीग्लॉटिस का। दैट मीन्स ग्लॉटिस इज गाइडेड बाय एपीग्लॉटिस। और ये जो स्ट्रक्चर नीचे की तरफ जो जा रहा है इस टाइप से जो जा रहा है इसी को कहा जाता है विंड पाइप। विंड पाइप या इसको आप कह सकते हैं ट्रैकिया। ठीक, ट्रैकिया में ठीक ग्लॉटिस के नीचे टू पेयर्स ऑफ वोकल कॉर्ड पाया जाता है जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये टू पेयर्स मैंने आपको बता के भी दिखलाया था पिछले क्लास में, दैट इज वोकल कॉर्ड एंड दैट इज नोन एज लैरिंक्स और वॉइस बॉक्स, ठीक है। और ये जो है ये ट्रेकिया जो है इसमें 16 से 20 जो है रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो पाए जाते हैं जिनको कहा जाता है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। यहां तक मैंने बता दिया था, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और कुछ चीज जो हमको बताना है वो ये है ठीक, ये जो बकल ये जो नेजल कैविटी है, नेजल कैविटी, और ये है बकल कैविटी।
इस दोनों के बीच में जो गैप है, मतलब बक्कल कैविटी का जो अपर जो ये जो रूफ है, इस रूफ को कहा जाता है, दिस वन दैट इज नोन एज रूफ ऑफ बक्कल कैविटी, इट इज नोन एज, ये जो है हार्ड बोनी लैक स्ट्रक्चर होता है, इट इज बोनी लैक स्ट्रक्चर एंड इट इज नोन एज पैलेट, PALAT, पैलेट. This palate, it is bony like structure that separates the nasal cavity and buccal cavity. ये जो पैलेट है ये नेजल कैविटी को बक्कल कैविटी से जो ये अलग करके रखता है एक. और ये जो नॉस्ट्रिल है, यहाँ पर मैंने एक ही लिया है, आई हैव टेकन ओनली वन, एक नॉस्ट्रिल. तो ये नॉस्ट्रिल और ये नॉस्ट्रिल दोनों के बीच में जो ये जो बोन है, इस बोन को कहा जाता है नेजल सेप्टम. तो लिख लीजिए दैट इज नेजल septum that separates the both nasal cavities. This is the simple structure of human respiratory system, that is lungs and associated parts. यहाँ तक हो गया. अब अगली क्लास में जो है, अगली वीडियो में हम लोग इसका जो मैकेनिज्म है ब्रीदिंग का, दो फेज भी होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे. ओके.